धनु राशि वालों, 2026 आपकी लाइफ में वो साल है जहां आप सिर्फ आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि पीछे मुड़कर अपनी पुरानी सोच को छोड़ते भी चलेंगे। ये साल आपके लिए एक्सपेंशन का ईयर है, लेकिन सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विस्तार का भी एक्सपेंशन है। साल की शुरुआत में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी बढ़ी हुई है, नए आइडियाज आ रहे हैं, फ्यूचर को लेकर आपका विजन क्लियर है और आपका मन कहीं ना कहीं कह रहा है कि अब छोटा खेल तो नहीं खेलना है, करना है तो कुछ बड़ा करना है। लेकिन साल 2026 आपको ये भी समझाने आया है कि सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। आप जहां जल्दीबाजी करेंगे वहीं रुकावटें आएंगी, तो इस बात का आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। जनवरी से जून तक बृहस्पति आपके छठे भाव में रहकर आपको यही सिखाना चाहते हैं कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट से नहीं आती। इस टाइम पे आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि लोग आपके खिलाफ खड़े हैं। धनु राशि वालों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। मेहनत करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो भी धनु राशि वाले इस साल हार नहीं मानेंगे वही साल के दूसरे हिस्से में सबसे ज़्यादा आगे निकलेंगे। करियर की बात करूं तो 2026 आपके लिए रीपोजिशनिंग का साल है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, बॉस की अपेक्षाएं आपसे बढ़ेंगी और कई बार तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आप इस रोल के लिए बने हैं। इस साल शॉर्टकट तरक्की देने वाला नहीं है, लेकिन जो मेहनत आप आज करेंगे उसका रिजल्ट आपको 2027 और 28 में जोरदार मिलेगा। लेकिन आपको मेहनत करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, आलस से कोसों दूर रहना होगा, तभी आपकी चीज़ें अलाइंड होंगी और आपके फेवर में सारी चीज़ें होंगी। आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में करने की बहुत ज़रूरत है। जब आपकी लाइफ बैलेंस में होगी तब आपका माइंड भी बैलेंस में होगा और चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अप्रैल से जुलाई के बीच में आप जॉब चेंज करने के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में किया हुआ फैसला आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए सोच समझ के अगर आप डिसीजन लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। 2 जून के बाद जैसे ही गुरु आपके सप्तम भाव में आएंगे आपकी जिंदगी का फोकस बदलने लगेगा। अब आप अकेले बढ़ने के बजाय सही लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, क्लाइंट बेस वर्क, कंसल्टेंसी या पब्लिक डीलिंग से जुड़े लोगों के लिए ये फेज काफी स्ट्रांग है। इस साल सही व्यक्ति के साथ जुड़ना आपकी ग्रोथ को कई गुना बढ़ा देगा, लेकिन वहीं किसी गलत व्यक्ति का साथ आपको पीछे भी खींच सकता है। 2026 में धनु राशि वालों के लिए सही संगत सबसे बड़ा मंत्र है। पैसे की बात करूं तो ये साल इनकम के लिहाज से ठीक है, लेकिन ये साल खर्चों में बढ़ोतरी को भी दिखाता है। इस साल ट्रैवल, हेल्थ, एजुकेशन और लाइफस्टाइल पर खर्चा होगा। स्टार्टिंग में सेविंग्स करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जून के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर होगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो साल का पहला हिस्सा थोड़ा स्ट्रगल दे सकता है, लेकिन साल का दूसरा हिस्सा स्टेबिलिटी और ग्रोथ लेकर आएगा। इसलिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बस अपने काम को करते रहना है। इस साल उधार देना या पैसे को कहीं फंसाना आपके लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है, इसलिए सोच समझकर इस तरह की चीजों को आपको करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साल आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर कंपटीशन में खड़ा कर देगा, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। ध्यान भटकने की संभावनाएं भी रहेंगी, इसलिए स्ट्रिक्ट रूटीन बहुत ज़रूरी है। गुरु सही रहेंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। हेल्थ के मामले में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ओवरवर्क, अनियमित नींद और स्ट्रेस आपके एनर्जी लेवल को गिरा सकता है। आपको डिजिटल डिटॉक्स करने की बहुत ज़रूरत है। स्क्रीन टाइम कम होने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप अपना स्क्रीन टाइम कम करके अपने आप पे फोकस करेंगे, अपने वर्क पे फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कमर, लीवर, थाइज और वजन से रिलेटेड इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक और हल्का योग आपके लिए बहुत अच्छा होगा। याद रखिए, आपकी बॉडी ही आपकी सबसे बड़ी गाड़ी है, इसे ओवरलोड मत कीजिए। रिलेशनशिप की बात करूं तो 2026 धनु राशि वालों के लिए डिसीजन मेकिंग का साल है। जो रिश्ते सिर्फ चल रहे थे या तो वो गहरे होंगे या खत्म हो जाएंगे। शादी के योग भी साल के दूसरे हिस्से में मजबूत रहेंगे, लेकिन अहंकार और ईगो को साइड में रखना बहुत जरूरी है। शादी एक बहुत ही बड़ा फैसला होता है, इसलिए सोच समझ कर किया हुआ फैसला आपके लिए अच्छा होगा। मैरिड लोगों की बात करूं तो मैरिड लोगों को अपने पार्टनर की बात सुननी होगी। सिर्फ अपनी फिलॉसफी थोपने से टकराव बढ़ सकता है। आपको कंप्लेन करने की जगह केयर का मार्ग चुनना चाहिए, इससे आपके रिश्ते बहुत स्ट्रांग होंगे। लक फैक्टर आपकी लाइफ में स्ट्रांग होगा। आध्यात्मिक रूप से 2026 आपको अंदर से बदलने वाला साल है। आपका झुकाव ध्यान, ज्ञान, धर्म या किसी गहरे जीवन दर्शन की तरफ बढ़ सकता है। और यकीन मानिए, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है।
ये आपकी आत्मा की तैयारी है अगले चरण के लिए। अंत में 2026 का सार धनु राशि वालों के लिए एक लाइन में कहूँ तो वो ये है कि अब जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं है, उसे समझकर सही दिशा में आगे बढ़ाना है। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि 2026 में आप अपनी जिंदगी का कौन सा एक पैटर्न बदलना चाहते हैं। तो ये रही धनु राशि की बात। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आपको मिल सकें।